ठीक है, लिखो चैप्टर नंबर 7। मैं यहां पास एक वर्ड ले रहा हूं, यूज ऑफ लेट। क्या? यूज ऑफ लेट, लेट ओनली। वो लेट्स था, ये क्या है? लेट है। क्या था वो? लेट्स था, और ये है लेट। क्या मतलब होगा इसका? क्या मतलब होगा इसका? समझते हैं। जब भी हम ऐसे सेंटेंस किसी को बोलना चाहें या ऐसे चीजें हम समझाना चाहें जिसमें हमें परमिशन मांगना हो, क्या मांगना हमको? परमिशन। लेकिन उस परमिशन के समय, ठीक है, हम किसी दूसरे व्यक्ति से, क्या? किसी दूसरे व्यक्ति से आंसर का, मतलब उसके परमिशन का वेट ना करें। जैसे कि हम किसी को पूछते हैं ना, क्या मैं खाना खा सकता हूं? तो वो जब तक हाँ बोलेगा, मतलब कि हमको आंसर की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ खा लो, हाँ खा सकते हो। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन सर? यस यू कैन कम इन। इज इट राइट? इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो परमिशन है वो उस तरीके से नहीं है, ठीक है। कैसे हम इसको हिंदी में बोलते हैं? कई बार हम हिंदी में बोलते हैं ना कि मुझे जाने दो। लास्ट में क्या था सेंटेंस हमें? मुझे जाने दो, है ना। मुझे खाने दो, मुझे खाने दो, ओके। उसे यहाँ बैठने दो। बोलते हैं कई बार हम मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। कई बार बोलते हैं ना हम लोग, मुझे सोचने दो, ठीक है। या जब हम यहाँ पर मान लो स्पीकिंग कर रहे हैं और अचानक आप भूल गए तो मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ों पर हम कैसे रिएक्ट करेंगे वो हम समझने वाले हैं इस चैप्टर पर, ठीक है। कैसे? देखो, समझना बहुत ईजी है। तो मैंने कहा यूज़ ऑफ लेट। क्या मैंने कहा? यूज़ ऑफ लेट। अब इसका रूल्स वगैरह तो बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी इसे मैं लिखवा देता हूँ ताकि आपके नोट्स में रहेगा, ठीक है ना। ओके, चलिए। रूल या स्ट्रक्चर इसको बोल सकते हैं हम लोग, ओके। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, ठीक है। फिर प्लस के बाद कौन सा प्रोनाउन का कौन सा पता है? सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। तो मैं यहाँ पास लिखता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ? सब्जेक्ट ही बना देता हूँ, ठीक है ना, सब्जेक्ट। लेकिन कौन सा लिखेंगे हम? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, लास्ट वाला सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, ठीक है ना। देखो इधर 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 फिर लिखना क्या होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा था कि आई होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और उसका माई हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। अब मी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट में ऐड करना है हमको, ठीक है। क्लियर? इसका हिंदी क्या होगा? मान लीजिए एग्जांपल पे दे रहा हूं तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? देखो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, मान लो एक सेंटेंस, बहुत इजी है। लेट हुआ और फिर मुझे क्या लेना है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या लेना है मुझे? मतलब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है ना। तो मैं ले लूंगा कौन सा? लेट मी, मतलब मुझे। लेट मी, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैं ले रहा हूं तो थिंक, थिंक हो गया। मतलब क्या होगा इसकी हिंदी? अब लेट मी थिंक मतलब क्या होगा बताओ? मुझे सोचने दो या फिर मुझे सोचने दीजिए, दोनों का मतलब एक ही होगा, ठीक है। मुझे सोचने दो, ठीक है ना। अब हम आगे प्रीपोजिशन डाल के और कुछ बना सकते हैं, जैसे कि लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, ABOUT। अब मतलब क्या होगा? के बारे में। क्या होता है अबाउट? मतलब लेट मी थिंक अबाउट यू, मुझे तुम्हारे बारे में सोचने दो, ठीक है। अब इसको कुछ भी चेंज कर सकते हैं। लेट मी थिंक अबाउट योर फादर, मुझे आपके पिताजी के बारे में सोचने दो। लेट मी थिंक अबाउट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश के बारे में सोचने दो। लेट मी थिंक अबाउट न्यू प्लान, मुझे नए प्लान के बारे में सोचने दो। क्लियर? ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर जब हम मी लगा रहे हैं तो उस ई का मतलब क्या होता है? मुझे। क्या होगा? मुझे। उसी प्रकार से हम कोई और प्रोनाउन ले सकते हैं, जैसे कि अब उसे क्या बोलेंगे हम? बताओ। लड़की के लिए हर, और लड़के के लिए हिम, हिज नहीं, हिम। कितनी बार समझाऊं? ओके, लेट हिम, लेट हिम डांस, DANCE, लेट हिम डांस, उसे नाचने दो। सही है? ओके। ऑन द स्टेज लिख सकते हो, और अगर ऑब्जेक्ट लिखना है आपको तो
ऑन स्टेज। ओके, तो लेट हिम डांस ऑन द स्टेज, उसे स्टेज पर नाचने दो। ठीक है ना, इस तरीके से। और ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बार बार तुम लोग भूल जाते हो, कितने बार बताता हूँ फिर से। ठीक है ना, लेट हिम डांस ऑन द स्टेज। ओके, अब हम बोल रहे हैं लड़की के लिए, उसे गाना गाने दो, तो फिर क्या बोलेंगे हम? वेरी गुड, लेट हर सिंग, लेट हर सिंग अ सॉन्ग। बस लेट हर सिंग अ सॉन्ग, उसे एक गाना गाने दो। ठीक है, ओके। अब हमको अगर और बोलना है, मान लो ओके, मेरी बहन को पढ़ने दो, क्या बोलेंगे? अब मेरी बहन को पढ़ने दो या फिर मेरे बहन को पढ़ने दो, क्या क्या बोलेंगे बताओ? लेट, सबसे पहले क्या लगा देंगे? लेट। अब क्या लगाएंगे यहाँ पास? माई सिस्टर, वेरी गुड। लेट माई सिस्टर, क्या बोलेंगे पढ़ने के लिए? पढ़ना मतलब एक पन्ना पढ़ना या फिर पढ़ाई करना, क्या बोलेंगे उसको? एक पेज को पढ़ना मतलब कि रीड, लेकिन किसी पढ़ाई करना मतलब कि स्टडी, तो क्या बोलेंगे? लेट माई सिस्टर स्टडी। ठीक है, मेरे बहन को पढ़ने दो। आया बात समझ में? ठीक है, अब मैंने कई बार बताया है, ठीक है, फिर बता रहा हूं, समझना। आई मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउन, माई मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन, मी मतलब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, ही मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउन, हिज मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन, हिज के साथ हमेशा कोई कोई नाउन आएगा, बताया हूं कई बार, अकेले कभी नहीं आएगा। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मतलब क्या हो जाएगा? हिम। ठीक है, ओके। शी मतलब सब्जेक्ट, हर एक होता है हर, मतलब कुछ ना कुछ आएगा इसके साथ। ठीक है ना, ओके। शी, हर, और फिर आ जाएगा हर, एक हर के साथ कुछ ना कुछ आए, जैसे कि हर चॉकलेट। ओके, इस तरीके से। और एक आएगा हमारा कौन सा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्लियर? उसी तरीके से आएगा, मान लो वी। ठीक है, वी का क्या हो जाएगा फिर? अवर। और क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट? अस। ठीक है, अस। और क्या हो जाएगा? मान लो दे, अब इसको समझना ना, भूलना नहीं। दे का क्या हो जाता है? THEIR, देयर। क्या होगा? देयर। और इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? देम। ठीक है, और वैसे पर अगर हो जाएगा हमारा नॉन लिविंग थिंग, तो इट का क्या हो जाएगा? इट्स। और इसका हो जाएगा केवल इट, बस नहीं। तो हमें यूज का कौन सा करना है इस ग्रामर में? ये वाला करना है। ठीक है ना, हम ये भी कर सकते हैं, बन जाएगा। चलो देखते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और इस तरीके से मैंने 4 बताए हैं आपको। ठीक है, आई हैव टॉट यू 4, 1 2 3 4। आप लिखेंगे, मुझे केवल 4 बना के बताइए राइट नाउ। ठीक है ना, कितना बताएंगे आप? 4 यहाँ बनाएंगे और 4 होमवर्क, 12 हो जाएगा। ठीक, डन, डू इट।